वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज 9 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम खत्म हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जाएगा। आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी होना है, क्योंकि एनटीपीसी का भी 6th फेज़ का भी एग्ज़ाम बाकी है, 5th फेज़ में एग्ज़ाम चल रहा है और इसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखते रहिए। आप इसका पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है। उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जाना होगा। पीडीएफ सेक्शन में जाने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर, और वहाँ पर आपको वो पीडीएफ जो है वो डेट वाइज मिल जाएगा। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और एंड्रॉयड ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक हमने दिया हुआ है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से उसको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कृषि उत्पाद के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है? ई नाम पोर्टल, ये एक पोर्टल है कृषि उत्पाद बेचने के लिए, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ई नाम पोर्टल। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है, क्या थी? तो 63वीं रैंकिंग थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 63वीं है। इसके बाद सवाल है, आरबीआई के द्वारा देश में डिजिटल भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक का आधार वर्ष क्या था? तो ये 2018 इसका आधार वर्ष रहा। कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता? और ऑप्शन में जो है वहाँ पर सिट्रस कैंसर दिया गया था। ठीक है। सिट्रस कैंसर जो है वो कवक से नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है, इनमें से किसका संबंध कटक से था? कटक से जो संबंध था ये सुभाष चंद्र बोस जी का था, ये ऑप्शन में दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस कटक से संबंध रखते थे। डलहौजी के द्वारा 1848 में कौन सी नीति शुरू की गई थी? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य हड़प नीति, ठीक है, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे के लिए भी याद रखिएगा। डलहौजी के द्वारा 1848 में ये नीति शुरू की गई थी, राज्य हड़प नीति। कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? उसमें एक ऑप्शन था मशीन लैंग्वेज। तो देखिए, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से, और 1 TB जो है वो कितने जीबी के बराबर होता है? तो 1024 GB के बराबर होता है 1 TB। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट और जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट्स। ठीक है। ब्रेग्जिट जनमत संग्रह कब हुआ था? ये सवाल भी पूछा गया है, 2016। वर्ष 2016 में ब्रेग्जिट जनमत संग्रह हुआ था। इसके बाद देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? आंसर हो जाएगा डोवर जल संधि। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो तेल कुआं जो भारत का सबसे पुराना तेल कुआं है, दिग्बोई, यानी ये असम में है। असम का दिग्बोई तेल कुआं भारत का सबसे पुराना तेल कुआं है। एक्सरे की खोज किसने की थी? ये भी सवाल पूछा गया है। तो रॉयंटजन ने की थी, आप याद रखिएगा। बहुत लोगों को ये सवाल याद भी होगा, बहुत आसान सा सवाल था ये। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि यानी एग्रीकल्चर के बाद जो रोजगार आता है सबसे ज़्यादा, वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। ठीक है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ज़रूर बताइए कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। जापान की संसद, देखिए हमने कल ही बताया था आपको कि आप हर देश की संसद को ज़रूर याद रखें। करंट अफेयर्स जो 1 से 7 हमने बताया था, उसमें आपको बताया था कि हर देश की संसद को एक बार याद रखिए। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। इसी तरह से अलग अलग है, जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, इन सब की संसद को आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर साइट नहीं है? एक ऑप्शन दिया गया था चार मीनार। चार मीनार को अब तक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा चार मीनार। नासा का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। ठीक है। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन इलाही धर्म को चलाया था अकबर ने, तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, ऑल मेन आर ब्रदर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, ऑल मेन आर ब्रदर्स। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, फसलों की कटाई का उत्सव जो है वो कौन सा उत्सव होता है? ये पोंगल उत्सव कहलाता है। ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, इसको आप याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में जो सबसे प्रभावी रंग है वो रेड होता है, यानी लाल होता है।
इसके बाद देखिए कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस तरह के सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे डायनेमो के बारे में भी आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है? तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? इसके बाद देखिए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? तो ये विश्व की जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ये है यांगसी नदी। अगला सवाल है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके-किसके बीच लड़ा गया था ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? इस तरह की चीज़ें आपको याद रखना है, रिलेट करके पढ़ना है। अगला सवाल है टीपू सुल्तान किस राज्य के सुल्तान थे? तो ऑप्शन में श्रीरंगपट्टनम दिया गया था, ठीक है? इसके अलावा देखिए अगला शिफ्ट 2 के क्वेश्चन्स हम लोग देख लेते हैं। ढुलकती हुई भूमि का राज्य किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिज़ोरम। मिज़ोरम राज्य को ढुलकती हुई भूमि का राज्य कहा जाता है। कौन-सा विलयन क्षारीय नहीं है? एक ऑप्शन था एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, तो एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड जो है वो क्षारीय विलयन नहीं है। इसके बाद देखिए सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के विकास या उसके आधुनिकीकरण, नवीनीकरण से संबंधित है। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है सर्वाधिक राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार किसने जीता है? एक ऑप्शन उसमें सत्यजीत रे का है, तो सत्यजीत रे करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। वैसे अमिताभ बच्चन को सबसे ज़्यादा जो है वो राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार मिला हुआ है। कौन-सी गैस कमरे के ताप पर हल्के हरे-पीले रंग की होती है? तो कमरे के ताप पर क्लोरीन जो गैस है, ये हल्के हरे-पीले रंग की होती है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। महात्मा गांधी से संबंधित इनमें से कौन-सा जो है वो नहीं है? वहाँ पे सभी सत्याग्रह का नाम ही दिया गया था ऑप्शन में। ठीक है, तो जितने भी सत्याग्रह थे उनमें से एक था बारडोली सत्याग्रह। ये सरदार पटेल से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा सरदार पटेल, इसलिए आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं वाले में बारडोली सत्याग्रह। चेंजिंग इंडिया पुस्तक पूछा गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक मनमोहन सिंह हैं। ठीक है, पहले भी हमने पुस्तक और लेखक में आपको ये बताया हुआ है। योहेई ससकावा को 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, ये आप सबको पता है, इसको याद रखिएगा। इसको किसके लिए ये किसके उन्मूलन के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया था? किस रोग के उन्मूलन के लिए? कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए इनको 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था योहेई ससकावा को। अगला सवाल देखिए फीफा 2026 की मेजबानी कौन सा देश नहीं करेगा? 4 ऑप्शन थे अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, मेक्सिको। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्राज़ील, ठीक है? शाहजहाँ ने किसका निर्माण नहीं करवाया? और उसमें एक ऑप्शन था बुलंद दरवाज़ा। तो इस तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछा जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन नहीं वाले हैं। जैसे किसने करवाया वो आप आसानी से बता देंगे, लेकिन जब आपके सामने 4 चीज़ें होगी और उसमें से पूछेगा किसमें इनमें से कौन-सा कथन जो है वो सही नहीं है या कौन जो है इसमें से किसी का निर्माणकर्ता नहीं है। जैसे कि सवाल में पूछा गया था कि मेज़बानी कौन-सा देश नहीं करेगा, यहाँ पूछा गया शाहजहाँ ने किसका निर्माण नहीं करवाया। तो 3 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो क्या सही होगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है भारत के संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया है? तो देखिए भारत के आपात उपबंध और राष्ट्रपति के अधिकार जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सिंधु और जस्कर नदी कहाँ पर मिलती है? तो सिंधु और जस्कर नदी जो है ये लद्दाख में मिलती है। लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य से अलग होकर जम्मू कश्मीर खुद भी एक यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख भी बना। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? तो कामरूप जो है वो असम का पुराना नाम है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ये हमने 2 दिन पहले आपने अगर चिंगारी टेस्ट नंबर 5 देखा होगा, उसमें ये क्वेश्चन हमने बताया था कि खाद्य पदार्थ से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम किस में मापते हैं? तो हम मापते हैं उसको कैलोरी में। और वही क्वेश्चन आज यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी कौन शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। आप सबको पता होगा 5वें जो भारतीय खिलाड़ी थे वो कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। राहुल द्रविड़ का भी नाम आप याद रखिएगा, ये 5वें थे और छठे भारतीय हुए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सचिन तेंदुलकर। वैन का फुल फॉर्म पूछा गया है, कई बार कंप्यूटर के फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, लैन, वैन, मैन, इन सबको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिस तरह से लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क।
सीएजी का कार्यकाल पूछा गया कितने वर्षों का होता है, तो सीएजी, ठीक है, जो सीएजी का कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष उनकी आयु पूरी हो जाए। दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा, यानी एक व्यक्ति अगर 63 साल के हैं और अगर उनको सीएजी नियुक्त किया गया है, तो वो उनका जो कार्यकाल होगा आगे के 2 साल के लिए होगा, क्योंकि उम्र जैसे ही उनकी 65 होगी वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उम्र जो है वो 59 साल है, ठीक है, और वो अगर सीएजी के लिए नियुक्त होते हैं तो वो 6 साल तक रहेंगे, तो इसीलिए, या किसी की 50 साल है तो वो 6 साल तक बने रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 6 साल का कार्यकाल होता है अगर उनकी उम्र 65 पूरी नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यशवंत सिंह परमार को जाना जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।